ममता का विश्वास और माँ का आशीर्वाद। गांव के एक छोटे से कोने में ममता अपनी 6 साल की बेटी नन्ही के साथ रहती थी। ममता घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया बस नन्ही की मुस्कुराहट में सिमट गई थी। शरद ऋतु का समय था। पूरे गांव में दुर्गा पूजा की धूम थी। पंडाल सज चुके थे, ढाक की आवाज गूंज रही थी और हवा में सिंदूर और अगरबत्ती की महक घुली थी। जहां पूरा गांव नए कपड़ों और मिठाइयों की तैयारी में मग्न था, वहीं ममता इस बात से परेशान थी कि वह अपनी बीमार बेटी के लिए दवा और एक वक्त का खाना कहां से लाएगी। भक्ति की परीक्षा अष्टमी की रात थी। नन्ही को तेज बुखार था। वह बार बार कह रही थी, माँ, क्या मुझे भी माँ दुर्गा नया फ्रॉक देंगी? क्या मुझे भोग मिलेगा? ममता की आंखों में आंसू भर आए। घर में एक दाना नहीं था। उसने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया और नन्ही को सुलाकर पास के बड़े पंडाल की ओर दौड़ी। वहाँ हजारों की भीड़ थी। ममता ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर देवी की प्रतिमा को देखा। माँ दुर्गा का चेहरा आज उसे बहुत तेजस्वी लेकिन थोड़ा गंभीर लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी बच्ची भूखी और बीमार है। लोग कहते हैं तू सबकी माँ है, क्या तू अपनी इस बेटी की पुकार नहीं सुनेगी? चमत्कार की घड़ी। तभी वहाँ की एक धनी महिला, जो पूजा की मुख्य आयोजक थी, अचानक ममता के पास आई। उसने देखा कि ममता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उस महिला को न जाने क्या हुआ। उसने ममता का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उसने ममता को न केवल भरपेट खिचड़ी भोग दिया, बल्कि ढेर सारे फल और मिठाई भी दी। जब ममता चलने लगी तो उस महिला ने उसे एक नया रेशमी लाल फ्रॉक और कुछ पैसे थमा दिए। महिला ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा कि माँ दुर्गा मुझसे कह रही है कि यह सब तुम्हें सौंप दूं। माँ का स्पर्श। ममता भागती हुई घर पहुँची। जैसे ही उसने नन्ही के मुंह में भोग का पहला निवाला डाला, नन्ही की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन तक नन्ही का बुखार उतर गया। जब ममता ने उसे वह लाल फ्रॉक पहनाया तो नन्ही खिलखिला उठी, माँ दुर्गा ने मेरी बात सुन ली। ममता ने दूर से बजते हुए शंख की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ कि माँ दुर्गा केवल पत्थर की मूरत में नहीं, बल्कि इंसानों के भीतर बसी